मैं माधवी झा आज एक हरतालिका तीज व्रत की कथा लेकर आई हूँ। आप सबके बीच आप लोग से आग्रह है ये कथा पूरा सुने। ये कथा माँ पार्वती शंकर भगवान के बारे में है। इस कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने हर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। जब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र से माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन को जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं माधवी झा।